मोदी जी आज जो है बिल्कुल नर्वस आ गए। और नर्वस आ गए क्यों? क्योंकि आज जो है विपक्ष ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। पहले मोदी जी जो है आग बबूला हुए, फिर नीले हुए, फिर पीले हुए, फिर ढीले हुए। और जिसको अंसारी को गाली देते थे, कहते थे जी। ये जो है माफिया है, उसके बेटे को बुलाया। आज एनडीए मनोवैज्ञानिक रूप से अपनी हार मान चुका है और अब आने वाले दिन में इनकी जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हर तरह से ये जो है अब निराश परेशान मिलेंगे। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं विक्राम, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आज बहुत कुछ देखने को मिला देश की राजनीति में, जहां एक तरफ विपक्ष, जिसे पहले यूपीए कहा जाता था और आज उन्होंने अपना नाम बदल लिया है, इंडिया कर दिया है। उसके एक फुल फॉर्म दिया, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पे भारत को प्रेजेंट तो नहीं किया कि हम भारत हैं, लेकिन इंडिया की एक फुल फॉर्म बनाई और इंडिया बना दिया है। दूसरी तरफ मोदी जी ने भी अपने सारे पहली बार अपने कार्यकाल में 9 साल के कार्यकाल में एनडीए की एक मीटिंग बुलाई है और उसमें तमाम वो बता रहे हैं कि 40 दल इकट्ठा हुए हैं। अब 40 दल थे या नहीं थे तो आप बताइएगा जनता को। साथ ही उन्होंने भी ताल ठोकी है कि हम वापसी करेंगे। तो क्या लगता है आपको, अब क्या होने वाला है राजनीति में इस साल? आज मोदी जी ने जिस तरह से अपने 38 दलों को लेकर जितनी बेचारगी और जितनी बेचैनी से भाषण दिया, तो उससे मुझे लगा कि शरद जोशी का एक व्यंग है जिसमें वो कहते हैं कि नर्वस आ गए। नर्वस को उन्होंने, जो बिहार में हम लोग बोलते हैं रिक्शे वालों की भाषा में, कि मोदी जी आज जो है बिल्कुल नर्वस आ गए। और नर्वस आ गए क्यों? क्योंकि आज जो है विपक्ष ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। ब्रह्मास्त्र जो है वो एक ऐसी चीज होती है जो युद्ध में, जब आपके पास जैसे एटम बम छोड़ दिया, हाइड्रोजन बम छोड़ दिया, नापाम बम छोड़ दिया, तो विपक्ष ने आज अपना नाम बदलकर मोदी जी को जो चुनौती दी है, वो ऐसी चुनौती है कि जिसको देखकर अब मोदी जी के आज जो है पहले हाथ पांव फूले और फिर वो धीरे धीरे ढीले हो गए। तो हम, मैं उसे बोलता हूँ कविता की भाषा में कि पहले मोदी जी जो है आग बबूला हुए, फिर नीले हुए, फिर पीले हुए, फिर ढीले हुए। तो आज अपोजिशन के जो 26 दल इकट्ठे हुए, उन्होंने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था। आपको याद होगा जब पटना में 23 जून को विपक्ष की पहली बैठक हुई थी, तब उन्होंने कहा था हम अगला जो बैठक है वो बेंगलौर में करेंगे। और उसकी डेट आई, और उसकी डेट आते ही मोदी जी के मन में लगा कि मेरे पाँव के नीचे की जमीन जो है कहीं हिल रही है, कँप-कँपा रही है। और इसलिए उन्होंने भी 18 तारीख को ही अपने एनडीए की बैठक बुलाई। अब आपको शायद, या जो इतने लोग देख रहे हैं, किसी को नहीं पता कि इस एनडीए का संयोजक कौन है। पहली बार जब एनडीए बना था तब उसके संयोजक जो थे जॉर्ज फर्नांडिस थे। आपको शायद पता नहीं, लोगों को भी नहीं पता। पार्लियामेंट में हम जाते थे तो पार्लियामेंट के गलियारे में एक बहुत बड़ा दफ्तर होता था और उसके दफ्तर के बाहर लिखा होता था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और उसका संयोजक होता था, उसकी बैठक होती थी। मोदी जी ने 2014 के बाद एक ही चीज सीखी है और वो ये है, एक अकेला सब पर भारी। ऐसे छाती ठोककर कहते हैं वो, और दूसरा कहते हैं मेरी छाती जो है 56 इंच की है। और 56 इंच की छाती में मोदी जी बताते थे एक अकेला सब पर भारी। और आज मोदी जी को जो है, हाल मोदी जी का वो है कि जैसे दूल्हा दुल्हन के घर जब जाने वाला होता है ना, तो अकेला नहीं जाता, पूरी बारात लेके जाता है। अब मोदी जी ने बारात में हर आदमी को इकट्ठा किया, सबको चिट्ठी लिखी, चिराग पासवान को भी कहा भाई तू आजा, अपना हमारे घर में चिराग जला जा। इसी तरह उन्होंने दूसरे और लोग हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर, वो ढोंगी प्रसाद राजभर को बुलाया उन्होंने। और जिसको अंसारी को गाली देते थे, कहते थे ये जो है माफिया है, उसके बेटे को बुलाया कि भाई तू आजा। इनका बस चले तो दाऊद इब्राहिम को बुला लें। अगली बार में मैं आपको कह रहा हूँ एनडीए की बैठक होगी तो दाऊद इब्राहिम उसमें एक दल बल सहित बुलाया जाएगा, छोटा राजन को बुलाएंगे। जितने भी चोर बदमाश गुंडे लुच्चे लफंगे हैं मोदी जी के एनडीए में, सबको बुलाया जाएगा और उनकी संख्या जो है 56 की जाएगी, क्योंकि मोदी जी का सीना 56 इंच का है।
तो 56 के मुकाबले में 56 दल वो लेके आएंगे मोदी। और इसीलिए जिस तरह से आज मोदी जी जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने एक गाना गाया कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो ये गाना मोदी जी के लिए कौन गाती थी पता है आपको? जसोदा बहन गाती थी कि जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो मोदी जी को जसोदा बहन का श्राप याद आ गया आज कि ये मेरी बीवी ये कहती थी कि ये आदमी बहरूपिया है, चेहरे बदल लेता है, रूप बदल लेता है, ड्रेस बदल लेता है, डायलॉग बदल लेता है और तरह-तरह की जो है नौटंकी करता है और नौटंकीबाज कह रहा है एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। भाई सबसे ज़्यादा तो नौटंकी मोदी जी की। आप हज़ारों तस्वीर देखेंगे, कभी वो टेप लगाए हुए हैं, कभी टोपा लगाए हुए हैं, कभी जो है पक्षी के चोंच को लगाए हुए हैं, कभी वो आदिवासी बन गए हैं, कभी वो सैनिक बन गए हैं, कभी वो स्पेस सूट पहनकर जो है चंद्रयात्री बन गए हैं, कभी वो चाय वाला बन गए हैं, कभी वो जो अडानी के दोस्त बन गए हैं, कभी अडानी जी के हवाई जहाज में लेट गए हैं, कभी अंबानी उनकी पीठ थपथपा रहा है। यानी भारत के प्रधानमंत्री का जितना अवमूल्यन मोदी जी के राज में हुआ है, उतना अवमूल्यन कभी नहीं हुआ। इसी आदमी की हिम्मत ही थी कि देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पीठ पर जो है आप कोई इंडस्ट्रीज फेरे। इंदिरा जी के समय किसी इंडस्ट्रीज की हिम्मत नहीं थी कि इंदिरा जी की पीठ पर हाथ फेरे। शास्त्री जी की पीठ पर कोई हाथ फेरे ये किसी की हिम्मत नहीं थी। मोरारजी देसाई के टाइम तो उन्होंने सारे जो पूंजीपति थे उन सबकी एंट्री बैन कर दी थी। राजीव गांधी के टाइम भी किसी इंडस्ट्रीज की हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी पीठ पर हाथ फेर दे। हालांकि उनके कई लोगों से सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमने देखा पीवी नरसिम्हा राव, देवगौड़ा, आई के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह, उनके दरबार में भी ये सारे जो धन पशु हैं, सारे जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, लाइन लगा के खड़े होते थे, पूरी की तरह उनको इज्जत देते हुए। मोदी जी के राज में क्या हुआ कि मोदी जी अडानी के जहाज में बैठे और बिल्कुल पसर गए। ऐसे पसर गए जैसे लोग जो है मायावती और दूसरे लोगों की अगर हम बात करें, वो तो बिल्कुल ढेर हो गई। लेकिन मोदी जी को ऐसे पसरते हैं कि अगर आप उनकी रूपरेखा देखें, तो लगता है कि ये भारत का प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर में जो है एक जूही के फूलों की एक माला यहाँ लगाएगा और राजेश खन्ना की तरह गाएगा कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, ये बंदा सीधा साधा। तो मोदी जी का हाल अब हुआ क्या कि आज एनडीए ने पहली बॉल पर ऐसा अट्ठा यानी आपने 32 मार दिया कि मोदी जी को उनके तोते उड़ गए। तोते इसलिए उड़ गए कि अब मोदी जी कैसे कहेंगे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। मोदी जी कैसे कहेंगे भारत आगे बढ़ रहा है। मोदी जी कैसे कहेंगे कि भारत का संविधान जो जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी ये समझिए कि इन लोगों की दिक्कत हो गई है। अब ये अपनी जुबान पर भारत नाम का शब्द भी लाते हुए डरेंगे और डरेंगे ही नहीं, बल्कि अगर इस लड़ाई को आप इस तरह देखेंगे तो लड़ाई ऐसे होगी इंडिया वर्सेस अडानी, इंडिया वर्सेस अंबानी, इंडिया वर्सेस फोर्ड, इंडिया वर्सेस मेहुल चौकसी, इंडिया वर्सेस मोदी, इंडिया वर्सेस वो मोदी जिनके बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि हर चोर का नाम सरनेम जो है मोदी के होता है। ये वाली बात जो है मोदी जी के चेहरे से आज जिस तरह से वो भाषण दे रहे थे, तो आप समझिए पानी पी कर जो है विपक्ष को कोस रहे थे और विपक्ष के ऊपर ये इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे कि विपक्ष के लोग जो है, विपक्ष के नेता जो है वो भ्रष्ट है, ये भ्रष्टों की मंडली है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो ये कहा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो भाई तुम्हारे कुनबे भी ज्यादा है। अगर हम ये किसने ज्यादा लोग इकट्ठे किए, अगर 5 पांडव थे और दूसरी तरफ 100 कौरव थे, तो पांडव तो 5 ही थे। यहाँ 26 है, 26 के मुकाबले तुमने 38 जोड़ लिए, 38 के मुकाबले 56 जोड़ लोगे। तो आप समझिए कि इनकी जो कथनी और करनी है आज पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है और ये जो है आज मनोवैज्ञानिक रूप से लड़ाई हार गए। आज एनडीए मनोवैज्ञानिक रूप से अपनी हार मान चुका है और अब आने वाले दिन में इनकी जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हर तरह से ये जो है अब निराश परेशान मिलेंगे। अब ये उन्होंने कुछ लोगों ने कहा, जैसे राहुल गांधी ने भी कहा और लोगों ने बताया कि भाई हमारे एनडीए का मतलब क्या है।
तो एनडीए का मतलब जो उन्होंने बताया वो कहा कि इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी वाला अलायंस। तो जिस अलायंस की बात वो कर रहे हैं, अगर आप फेसबुक जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, विकिपीडिया पे जाएंगे या पुरानी किताबें पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि जो नाम है इंडिया, वो कहाँ से आया है। ग्रीक लोग कहते थे इंडिया जो है इंडस से आया है। सिंधु नदी का नाम जो था इंडस नदी था, और इंडस के पार जो लोग रहते हैं वो भारत है। यानी 2500 साल से भारत जो है पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो इसलिए जाना जाता है कि ये सारे लोग जो है, भारत की एक पूरी लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक एक परंपरा है, और उस परंपरा को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे, मैं भी पाता हूँ कि भारत एक बड़ा जो है गर्व का नाम है। और जब राम मनोहर लोहिया थे तो उस समय एक नारा चलता था, वो ये होता था इंडिया वर्सेस भारत। तो आपको याद होगा जब निर्भया कांड हुआ, तो जो आरएसएस के प्रचारक और मूल मुखिया हैं, उन्होंने क्या बात कही थी? उन्होंने कहा था रेप जो है वो होते हैं भारत में और वो इंडिया में, और भारत में रेप नहीं होते। यानी उन्होंने कहा था कि शहर के लोग जो है रेप करते हैं, गाँव के लोग रेप नहीं करते। तो जबकि ये बात गलत थी। सबसे ज़्यादा रेप अगर आप देखेंगे तो देश में आज भी कुछ जगह होते हैं जहाँ पर कि हर तरह के लोग जो है अशिक्षित, कुशिक्षित है। तो ऐसी बात होती। अब ऐसे में ये जो आज जिस तरह का बम विपक्ष ने फोड़ा है, उसको अगर हम लेकर बात करें, तो सारी बात का एक ही लबो-लुभाव है कि मोदी जी और उनकी मंडली के सारे लोग जो है पूरी तरह से चिंतित हो गए हैं। आज की रात नहीं आएगी। आज की रात ये रात करवट बदल-बदल कर जो है, जैसे वो गाना था ना कि करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी कसम। मोदी जी का आज की जो रात है, वो हिंदुस्तान के गानों की रात है। उसमें वो सारे गाने गाए जाएँगे जो मोदी जी ने बचपन में जो फ़िल्म देखते थे। 35 साल ये कहते हैं कि मैंने भिक्षा माँगी, तो भिक्षा माँग के जो पैसे आते थे, उस पैसे से जो फ़िल्में देखते थे, उस समय फ़िल्में बड़ी सस्ती होती थी, तो मोदी जी को सारे गाने याद हैं और मोदी जी वो सारे गाने गाते थे। अब ये है कि आप समझिए कि जिस ढंग से पहली जो बैठक हुई, वो बैठक हुई पटना में, दूसरी बैठक हुई बैंगलोर में, अब तीसरी बैठक होगी बम्बई में। तो आप बात याद रखिए, अभी हम जुलाई में हैं, अब बड़े जल्दी ही दिनों में 9 अगस्त आने वाला है। 9 अगस्त की महत्ता क्या है कि 9 अगस्त को महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो और मरो का, और दूसरा दिया था क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। तो 9 अगस्त को मेरा मानना है कि विपक्ष के सारे लोगों को ये कहना चाहिए, भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो, अडानी अंबानी के दलालों भारत छोड़ो, मेहुल चौकसी के दलालों भारत छोड़ो, और जो दूसरे नीरव मोदी है और जो ललित मोदी है, उनके चमचों भारत छोड़ो। और उस दिन जो है जिस ढंग से भारत छोड़ो की बात उठेगी, तो भारत को बचाने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होगा। और क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से आप देखेंगे कि ये आरएसएस के लोगों को एक बड़ा शौक था पहले। आपने देखा होगा 9 साल से कि पहले तो वो कहते थे हम तिरंगा अपने ना घर पे लहराएँगे, ना अपने मुख्यालय में लहराएँगे। 52 साल बाद उनको मजबूरी हुई कि उन्होंने तिरंगा फहराना शुरू किया, और अब तिरंगा जो है इंडिया का प्रतीक है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह तिरंगा है, देश का जो इंडिपेंडेंस का हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वो भी तिरंगा है। और उस तिरंगे की वजह से आप एक बार समझ लीजिए कि तिरंगा ही इंडिया का प्रतीक है, और अब इंडिया ने इनके हाथों से तिरंगा भी छीन लिया है। अब इनके पास कोई झंडा नहीं है, कोई नाम नहीं है, सिर्फ डंडा है। वो डंडा वो वाला है जो संगोल के रूप में इन्होंने पार्लियामेंट में लगा दिया है। लेकिन उस डंडे के ऊपर जो झंडा है, वो भारत का तिरंगा रहेगा, इंडिया का तिरंगा रहेगा। और अब एक छटपटाहट जो है आपको मोदी जी के मन में और इनके सारे लोगों में कल से दिखेगी, और ये सोचेंगे कि हम भारत की बुराई कैसे करें। भारत की बुराई अभी नहीं कर सकते। भारत के बारे में कुछ भी बात गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि भारत का आदमी जानता है कि भारत जो है वो किसी पार्टी का नहीं है, जनता का है। और जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के लोगों ने अपने आप को समर्पित किया था, तो उसमें पहला शब्द ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमारा संविधान शुरू होता है, और उस संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया आप कहेंगे, वी डू नॉट वांट करप्ट मोदी, वी डू नॉट वांट कम्युनल मोदी, वी डू नॉट वांट एंटी नेशनल मोदी, वी डू नॉट वांट डिवाइसिव बीजेपी गवर्नमेंट। और ऐसी हालत में आप समझ लीजिए
कि ये लड़ाई जो है आप एक तरह से समझ लीजिए कि जिसे कहते हैं जब मैच शुरू होता है तो पहली बॉल पे जो मैंने कहा छक्का पड़ा है, वो छक्का जो है मोदी जी की हार की जो इबारत है वो लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया कि आज जो विपक्ष ने ब्रह्मास्त्र चलाया है उससे ना सिर्फ मोदी जी बल्कि उनके समर्थक सबके सब नर्वस हो गए हैं। और अब देखना यह है कि जिस तरह से ये इंडिया नाम का एक संगठन, एक अलायंस हुआ है, बना है, ये 2024 में कितना कमाल दिखा पाएगा। लेकिन फिलहाल सत्ताधारियों के चेहरे एक तरह से फीके पड़ गए हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी और उसकी जो पूरी टीम देखी उसमें पूरा जोश उत्साह देखा, साथ ही इंडिया नाम रखकर तो उन्होंने एक तरह से बोलते ही बंद कर दी। आप लोग जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रविंद्र जी से फिर कल मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।